तो मैंने तो दोनों बातों को आपके सामने इसलिए रखा कि इन दोनों बातों में कोई कोरिलेशन है क्या। त्रिपाठी जी से पहले पूछ लेते हैं, सरकार का आरक्षण समीक्षा या रिफॉर्म करने वालों से मिलना और सरकार के सहयोगियों का यह कहना कि कोटे में कोटा होना चाहिए, क्या ये दोनों बातें जुड़ी हैं और वो मुलाकात क्या यही माहौल बनाने के लिए? देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट तौर पर लगता है कि पिछले लंबे समय से जिस तरह से आरक्षण के बाद कुछ वर्ग, सत्ता में किसकी भागीदारी और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट ऑफ कास्ट बेस्ड पार्टीज, यानी जाति आधारित राजनीतिक दलों का जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हुआ, क्योंकि एक ये भ्रम था कि अच्छा ठीक है भाजपा के साथ जाएंगे तो हमको वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए, राजभर जी हैं भाजपा के साथ, उनको लाभ है। निषाद जी हैं भाजपा के साथ, उनको लाभ है। अनुप्रिया पटेल है भाजपा के साथ, उनको लाभ है। जीतन राम मांझी हैं भाजपा के साथ, उनको लाभ है। जो नई लड़के जीत पाते हैं उन उपेंद्र कुशवाहा को भी लाभ ही लाभ है। मतलब सब बढ़िया है। तो कहां फिर फंस रहा है मामला? फंस रहा है जो जाति के आधार पर ओबीसी की ठेकेदारी। तो पता चला किसके पास गई? वहां तेजस्वी यादव हैं, यहां अखिलेश यादव हैं। उस ठेकेदारी को चैलेंज किया जा रहा है। कहां से चैलेंज किया जा रहा है? विद इन ओबीसी फ्रेमवर्क चैलेंज किया जा रहा है कि भाई अगर तुम किसी को अगड़ा कह रहे हो, मान लो आप ब्राह्मण को, राजपूत को, कायस्थ को, वैश्य को कह रहे हो कि ये अगड़े लोग हैं, वैसे तो अगड़ा पिछड़ा होना नहीं चाहिए, मैं निजी तौर पर ये मानता हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो क्या यादव अगड़ों में नहीं है? यादव तो अगड़ा है। कहीं आप जो बिहार की जनगणना आई है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, यानी जिसको इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, आर्थिक आंकड़े, ट्रैक्टर ज्यादा है, खेती ज्यादा है, नौकरी ज्यादा है, सब कुछ तो उनके पास ज्यादा है। तो फिर उनको आप क्यों नहीं करेंगे? ये जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट कह के जो आरक्षण समीक्षा की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई कब तक आप ये करिएगा, मेरिट के बेस्ड पर आइए, कुछ लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे आप आरक्षण आज 20 है, कल 25 है, कल 50 है, 60 है। उनकी मांगे तो पढ़ दी मैंने। नहीं, ये दोनों इसीलिए जुड़ता है क्योंकि अगर सिर्फ जिसको अगड़ा या सवर्ण या जनरल जिस नाम से भी आप पुकारें, वो अगर ये कहेगा तो क्लैश होगा, तो झगड़ा होगा। वो तो देखिए, आंदोलनकारियों की मांग तो बिल्कुल साफ है, जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये तो सरकार नहीं मान सकती। नहीं, कतई नहीं, होना भी नहीं चाहिए भाई। मैं एक बात में फिर से कह दूं, क्योंकि इतना है कि उन्होंने कहा कि जिसको लाभ, हाँ, कई बार मैं इसकी बात करता हूं तो कोई उसमें से कुछ निकाल लेगा कि आरक्षण के विरोध में। मैं बहुत इस पर आरक्षण का मैं विरोध मतलब कर ही नहीं रहा हूं। आरक्षण हर समाज में चाहिए होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 20 से 30% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप अगर 50, 60, 70% आरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था बेकार है। और जो मांझी जी कह रहे हैं, राजभर जी कह रहे हैं, वो भी यही साबित कर। सर बताइए जरा, ये मुलाकातें और ये जो सहयोगी सब कह रहे हैं, क्या चल रहा होगा सरकार के अंदर? जो सरकार में हिम्मत नहीं है करने की, उसके लिए ये पूरा माहौल बन रहा है। क्या ये जो सब बात हो रही है कि भाई जो अपर कास्ट, जनरल कास्ट जो रिजर्वेशन में नहीं है, वो सब लोग आंदोलन करें, फिर सरकार उनके साथ बात करे। मैं तो कह रहा हूँ ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, जो सबको होनी चाहिए। एक तो ये कि रिजर्वेशन जब लागू किया गया तब उसमें समय निर्धारित करने की बात की गई थी 10 साल की, लेकिन आप बढ़ाते रहे बार बार। और अभी तो इस सरकार ने बढ़ाया, पिछले 1.5 साल पहले 10 साल का बढ़ाते हैं, कोई बढ़ाता है ना, बढ़ाते हैं तो फिर उस पर क्यों बात कर रहे हैं? दूसरा वो तो एक रेड लाइन है ना, उसको तो कोई नहीं छुएगा। रिव्यू होने में कोई परेशानी नहीं है, किसी भी चीज को रिव्यू हो। तीसरी बात, सरकार से ये लोग मिल रहे हैं, सरकार ने ही बुलाया उनको, तो इसमें भी कोई आपत्ति मुझे नहीं है। कल भी मैंने कहा सबसे मिलना चाहिए सरकार को, सहमत हो नहीं हो सहमत और उस पर क्या है। लेकिन ये जो पूरी भूमिका है वो ये है कि सरकार जिस काम के लिए सीधे से हिम्मत नहीं कर रही, उसके लिए माहौल बनाने क्या है सर वो एग्जैक्टली? कोटे में कोटा, और वो भी सिर्फ ओबीसी में सिर्फ SC ST को तो कोई नहीं छू रहा। SC ST को तो कोई छू नहीं रहा, केवल ओबीसी का है। और ओबीसी में भी जो उसका पॉलिटिकल यदि मायने देखें, मतलब मैं इसे सहमत असहमति में नहीं कह रहा कि पॉलिटिकली ये है, क्योंकि जो पावरफुल कास्ट ओबीसी में है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ठीक है, बाकियों को लाभ मिलेगा, वो साथ आ जाएंगे, मिलेगा तो उसके साथ, और वो न्यूमेरिकली ज्यादा होंगी, तो वो कुल मिलाकर बात है। लेकिन क्या सरकार ये हिम्मत करने की हिम्मत दिखा सकती है? ये है इंपॉर्टेंट। नहीं, एक बार तो हमने कल भी बताया ना, आगे तो बढ़ चुके थे, रोहिणी आयोग इसलिए बनाया गया था। कहां तक बढ़ गए थे? नहीं, कोई वो आयोग तो बनाया ही ना, बनाया ही था, अब उसको नहीं लागू, एक और आयोग बना दीजिए। आयोग की बात नहीं ना, सरकार क्या इस पर आगे बढ़ना चाहती है, और चाहने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं फैसला करने की हिम्मत सरकार की है कि रिव्यू पर जाए। अच्छा, और ये कोई मतलब ब्लास्फेमिक नहीं है भाई,
हाँ, कोई मैं तो अगर ये कह रहा हूँ कह दे रिव्यू कर रहे कि हैं। भाई ये हमारे यहाँ एक पर ये उनकी जो चले- डिमांड में कोई परेशानी जो नहीं है, चला रिव्यू ये कर जो रहे चल हैं, रहा है इसको कोई एक बात बार क्या। देखें। हाँ। इसका समीक्षा का मतलब क्या होता है? देखें जिस नियत से ये किया जा रहा है वो उसका फायदा सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए, एक तो लोकतंत्र में संवाद तो करना ही चाहिए, सरकार को आपसे सहमत है असहमत है सबसे करना चाहिए, तो उस लिहाज से तो कोई बुराई है नहीं। आपने समीक्षा की बात कही, समीक्षा पे कल समीर जी ने बड़ा अच्छा एक याद दिलाया था कि ये वर्ड 2024 के चुनाव में कितना भारी पड़ गया था बीजेपी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बार कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, हालांकि जनरल स्टेटमेंट था। उन्होंने सफाई दी, लेकिन वो भारी पड़ गया। अब ये जो सवाल है, दो अलग अलग मसले। जंतर मंतर पर जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे और जिनकी जेपी नड्डा से चर्चा हुई, पहले ब्रजेश पाठक से हुई, वो आरक्षण में सुधार की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे विरोध हटाने का नहीं मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति आधार पर नहीं हो, आर्थिक आधार पर हो। लेकिन हमारे संविधान में जो परिकल्पना है और जिस तरह से आरक्षण दिया गया, चाहे पहले SC ST को दिया गया हो या OBC को दिया गया हो, जाति पर आधारित है। आर्थिक आधार पर सरकार ने दिया है, वो अलग बात है।